हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह तंवर। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिंटिंग गुरुजी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं LPI, PPI और DPI के बारे में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि LPI, PPI, DPI होते क्या हैं, साथ ही ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं और प्रिंट मेकिंग में इनका क्या योगदान है। तो दोस्तों बिना देर करें चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाकर सबसे पहले पाएं नोटिफिकेशन हर वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं PPI के बारे में। दोस्तों PPI यानी पिक्सल्स पर इंच, लेकिन इसका इस्तेमाल हमारे डिजिटल इमेज पर किया जाता है, यानी कि डिजिटल इमेज की जो मेज़रमेंट है वो हम पिक्सल्स पर इंच पर करते हैं। इसीलिए जब भी आप देखेंगे तो आप डिजिटल इमेज जो कि डिजिटल डिवाइसेस जो होती हैं हमारी, यानी कि हमारे मोबाइल्स हो गए, PCs हो गए, लैपटॉप्स हो गए, उनमें हम जब भी कैमरे की बात करते हैं, कैमरास की लेंसेज की बात करते हैं, तो वो मेगापिक्सल में होते हैं। जैसे कि 32 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल। इस तरीके से मेगापिक्सल का मतलब है कि जितने ज़्यादा मेगापिक्सल्स होंगे उतनी ही बेहतर आपकी जो डिजिटल इमेज है वो आपके सामने आती है। डिजिटल इमेज की जो जितना ज़्यादा आप मेगापिक्सल का यूज़ करते हैं उतनी ही ज़्यादा उसका रिजोल्यूशन बढ़ जाता है, यानी उसकी साइज़, इमेज की जो साइज़ है वो बढ़ जाती है। इसीलिए जितने ज़्यादा आप स्मॉल डिवाइस पे देखते हैं उतना ज़्यादा आप उसे एनलार्ज कर पाते हैं, और जितने ज़्यादा एनलार्ज करते हैं उतनी ज़्यादा आपको डिटेलिंग आपको देखने को मिलती है। जब आप हायर मेगापिक्सल के लेंसेज से आप कभी फोटोग्राफ लेते हैं या डिजिटल मीडिया में आपकी जो इमेज होती है वो हाई रेजोल्यूशन की होती है, इसका मतलब है उसमें PPI बहुत ज़्यादा है, यानी कि PPI की जो अमाउंट है वो जितनी ज़्यादा होगी आपकी डिजिटल इमेज उतनी ही बेहतर होगी। इसीलिए जब आप प्रिंट मेकिंग में भी, जो हमारे प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जब भी आप डिज़ाइन देखेंगे या जो जितनी हाई क्वालिटी की इमेज होगी उससे पहले जब आप उसको डिजिटल प्रोसेस करते हैं तब उससे आप देखेंगे तो PPI भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए उसकी जो क्वालिटी है वो प्रिंटिंग के बाद भी बहुत ज़्यादा निखर कर आती है। इसीलिए पिक्सल्स पर इंच का रोल बहुत ज़्यादा है प्रिंट मेकिंग के लिए। इसलिए आप ध्यान रखें जब भी आप डिज़ाइन करें या डिज़ाइनिंग के लिए किसी फोटोग्राफ या किसी भी इमेज का इस्तेमाल करें तो उसकी पिक्सल्स पर इंच का बहुत ध्यान रखें। जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बेहतर आपकी क्वालिटी आएगी। साथ ही हम बात करें कि जो हमारे लेज़र प्रिंटर होते हैं या इंकजेट प्रिंटर होते हैं, वहाँ हम 150 से लेकर 240 PPI तक की इमेज को प्रोसेस करेंगे तो हमें रिजल्ट्स बहुत ही बेहतर आते हैं। अगर आप उससे नीचे की PPI की किसी इमेज को प्रोसेस करेंगे, प्रिंट लेंगे, तो क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं आएगी, क्योंकि उसमें डिटेलिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए ये ध्यान रखा जाता है कि PPI बहुत ज़्यादा हो किसी भी डिजिटल इमेज की। अब दोस्तों अब इसके बाद आते हैं कि इमेज डेप्थ या फिर इमेज जो इमेज की डेप्थ होती है वो क्या होती है, या पिक्सल की डेप्थ क्या होती है। दोस्तों जैसे कि कंप्यूटर्स की जो यूनिट है वो बिट होती है। बिट अगर आप पिक्सल्स के उसमें बात करें तो एक किसी भी बिटमैप इमेज की जो बिट होती है वो 1 बिट पर पिक्सल होता है। इसी तरीके से ग्रे स्केल की बात करें तो 8 बिट पर पिक्सल, यानी कि बिटमैप से 8 गुना वो ज़्यादा उसमें बिट्स होते हैं एक पिक्सल में। इसीलिए एक बिटमैप इमेज से ज़्यादा बेहतर आती है आपकी जो ग्रे स्केल की जो इमेज होती है वो उससे ज़्यादा बेटर आती है। साथ ही जैसे आप RGB की बात करें तो RGB के पिक्सल में, एक पिक्सल में 24 बिट्स होते हैं, जिसकी वजह से RGB इमेज और ज़्यादा बेहतर आपको नज़र आती है, क्योंकि वहाँ पर 3 कलर्स हैं हमारे, रेड, ग्रीन और ब्लू, और पर कलर के पर पिक्सल में आपको 8 बिट देखने को मिलते हैं। इसीलिए टोटल जब RGB की इमेज को देखा जाता है तो पर पिक्सल 24 बिट्स उसमें होते हैं। तो इसका मतलब है कि जितने ज़्यादा आपके पिक्सल्स होंगे, जितने ज़्यादा आपकी बिट्स होंगी पर पिक्सल में, उतनी बेहतर आपकी क्वालिटी होती है। तो इमेज की जो डेप्थ है वो हमारे जो कंप्यूटर के बिट की जो अमाउंट है उससे आती है, और साथ ही हमारे पिक्सल्स कितने ज़्यादा हैं उससे आती है। अब बात करें कि LPI क्या होती है, तो दोस्तों LPI का सीधा सीधा जो इस्तेमाल है वो हमारे हाफ टोन नेगेटिव और पॉजिटिव में ज़्यादा होता है। हाफ टोन नेगेटिव और पॉजिटिव जैसे हम बनाते हैं, जब किसी इमेज को एक्सपोज करके स्क्रीन के माध्यम से जब हम नेगेटिव या पॉजिटिव क्रिएट करते हैं, तब उसमें देखा जाता है कि जो हाफ टोन में 3 तरीके के डॉट्स होते हैं बेसिकली, शेडोज, मिड टोन्स एंड हाईलाइट्स।
ये 3 तरीके के डॉट्स होते हैं और तीनों का अपना अपना इस्तेमाल है। हाईलाइट डॉट्स आपके वहाँ होते हैं जहाँ आपका बहुत ही ज़्यादा ब्राइट एरिया होता है किसी भी फोटोग्राफ का। साथ ही मिड टोन्स जो कि शेडो और हाईलाइट के बीच में होते हैं, और साथ ही जो शेडो जो आपके फोटोग्राफ के डार्कर साइड जो होते हैं, जो इमेज के डार्क साइड होते हैं, वहाँ पर आपके होते हैं शेडोज। तो ये 3 तरीके के डॉट्स होते हैं। तीनों तरीके के डॉट में साइज में वेरिएशन होता है। हाईलाइट्स डॉट बहुत छोटे होते हैं, उसके बाद मिड टोन्स उससे बड़े, और सबसे ज़्यादा बड़े आपके शेडोज़ के डॉट्स होते हैं। इसलिए आपके जो LPI है, जो LPI की जब मेज़रमेंट होती है तो इन डॉट्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये डॉट्स किसी भी अलग अलग नहीं नज़र आते, ये एक लाइन में नज़र आते हैं। आप चाहे हाईलाइट्स हो, चाहे मिड टोन्स हो, चाहे शेडोज़ हो, जब भी आप इन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो ये आपको एक लाइन के सीरीज़ में नज़र आते हैं। इसीलिए इनको मेज़र किया जाता है हमारे लाइन पर इंच में या LPI में। इसके बाद बात करें दोस्तों कि जो आपका DPI है वो कहाँ इस्तेमाल होता है। तो DPI दोस्तों हमारे जो प्रिंटेड इमेज है उसको जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तब हमें वो DPI के फॉर्म में नज़र आते हैं, यानी डॉट्स पर इंच में। तो इसलिए जब प्रिंटेड इमेज की जो DPI है उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आपकी इमेज कितनी बेहतर आने वाली है। अगर आपकी इमेज 300 DPI की है और एक इमेज आपकी 600 DPI की है तो आपको ये देखने को नज़र आएगा कि 300 DPI से कई गुना ज़्यादा बेहतर आपकी 600 DPI की इमेज है या 600 DPI की इमेज है। इसी तरीके से जैसा कि जो हमारे प्रिंटर्स हैं वो 1200 DPI या 2400 DPI तक प्रिंट देते हैं, तो जितनी ज़्यादा DPI का आपका प्रिंटर होगा आपकी इमेज की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगी। साथ ही आपको उनमें डॉट्स जो नज़र बहुत कम आने लगे, जितना ज़्यादा आपका इमेज का जैसे DPI होगी जो भी, तो आपको डॉट्स की जो संख्या है वो इजीली नहीं दिखेगी। लेकिन जैसे जैसे आपका DPI कम होगा आपको डॉट्स की संख्या दिखने लगती है। इसीलिए जितनी ज़्यादा आजकल जो प्रिंटर्स आ रहे हैं वो हाई DPI पर प्रिंट निकालने वाले आते हैं, ताकि आपकी क्वालिटी, आपकी जो इमेज क्वालिटी है वो आज आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपको मिले। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि DPI, LPI और PPI के बीच में रिलेशन क्या होता है, या किस तरीके से आप एक दूसरे को आप कंपेयर कर सकते हैं, साथ ही एक दूसरे से उनके LPI से आप DPI और DPI से PPI किस तरीके से आप उनकी क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि PPI से LPI का क्या रिलेशन है। तो अगर पिक्सल्स पर इंच की बात करें तो ये लाइन पर इंच के बिल्कुल डबल होते हैं, यानी कि पिक्सल्स पर इंच इक्वल्स टू 2 इंटू LPI। जो भी इमेज की LPI होगी, अगर आप उसका पिक्सल्स पर इंच निकालेंगे तो आप उसे डबल कर दीजिए तो आपको पिक्सल्स पर इंच आ जाएगा। यानी कि अगर आपकी 75 LPI की कोई इमेज है तो उसको पिक्सल्स पर इंच में कन्वर्ट करने के लिए आपको इंटू 2 करना होगा और वो 150 PPI की इमेज कहलाएगी। ऐसे ही अगर आप DPI और LPI के बीच में रिलेशन जानना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आपको DPI को जो है LPI इंटू 16 करना होगा, यानी कि 16 गुना ज़्यादा जो भी LPI होती है उसकी 16 गुना ज़्यादा उसका DPI कहलाता है किसी भी इमेज का। तो अब हम बात करते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग में, जैसे किसी भी इमेज का है तो उसको LPI उसका कैसे जानते हैं। तो उस LPI जानने के लिए स्क्रीन मैश को, जो स्क्रीन मैश का जो भी नंबर होता है उसको डिवाइडेड बाय 5 करते हैं। साथ ही अगर DPI निकालना होता है तो स्क्रीन मैश के नंबर को डिवाइडेड बाय 1.75 करना होता है। तो इससे क्या है कि आपको DPI और LPI पता चलता है कि किसी भी स्क्रीन प्रिंटेड इमेज का LPI क्या है या DPI क्या है। किस तरीके से LPI, DPI, PPI कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं आपकी प्रिंट मेकिंग में, साथ ही डिजिटल इमेज में। तो इन सभी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। साथ ही इनका जब भी आप प्रोसेस करें किसी फाइल को, किसी इमेज को, तो उस समय इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड जो कि LPI, DPI और PPI के बारे में था। ऐसे ही आगे मिलते रहेंगे हर सोमवार। तब तक के लिए नमस्कार।